गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10 चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.1। कल हमने चैप्टर 8 का ट्रिगोनोमेट्री का चैप्टर का नाम क्या है? ट्रिगोनोमेट्री। चैप्टर 8 के बेसिक कॉन्सेप्ट किया था। आज हम एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करते हैं। देखें फर्स्ट पार्ट क्या कहता है? इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी मीन्स बी 90 डिग्री का एंगल है। ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ये गिवन है। तो फर्स्ट पार्ट में क्या गिवन है, क्या फाइंड आउट करना है? डिटरमाइन साइन ए एंड कोस ए। आपको फाइंड आउट क्या करना है? साइन ए एंड कोस ए। तो सबसे पहले ट्रायंगल बनाओ, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल लेट ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। एंगल ए फाइंड आउट करना है आपको। ध्यान से देखिए, एंगल बी 90 डिग्री, ए बी 24, ये 24 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर। आपके पास एसी साइड नहीं है, सबसे पहले आप एसी साइड फाइंड आउट करें। तो सॉल्यूशन करें। सॉल्यूशन इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है? एसी स्क्वायर। बेस क्या आपकी? 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? एसी स्क्वायर इज इक्वल टू 576 प्लस 49। तो एसी स्क्वायर इज इक्वल टू 625। तो एसी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास? 25 सेंटीमीटर। तो यहां से हमें एसी की वैल्यू मिल गई 25 सेंटीमीटर। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? अब आपको निकालना है साइन ए। क्या निकालना है? साइन ए और कोस ए। आपको रूल मैंने क्या बताया था? बेसिक सा याद रखने के लिए क्या बताया था? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हरे हरि बोले, सोना चांदी तोले। तो यहां से आप क्या मिलता है? साइन थीटा, साइन एंगल निकालना है। साइन ए, तो ए के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? अपोजिट साइड मींस बीसी परपेंडिकुलर हो जाएगा, ए बी क्या हो जाएगा? बेस, और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा? एसी। तो साइन ए क्या रूल होता है? पी बाई एच, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है? साइन ए। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है? बीसी। हाइपोटेन्यूज की क्या है? एसी। तो साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास? 7/25। ये हो जाएगा साइन ए। तो साइन ए ये रेशियो देगा आपका। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? अब अगला क्या रहता है? कोस ए। कोस ए, कोस क्या होता है? बी बाई एच। तो कोस ए, बी की बेस की वैल्यू क्या है? ए बी। हाइपोटेन्यूज क्या है? एसी। तो कोस ए की वैल्यू क्या दे देगा आपके पास? 24/25। इस प्रकार से आप साइन ए और कोस ए की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में आपको क्या फाइंड आउट करना है? साइन सी एंड कोस सी। साइन सी एंड कोस सी। देखो ये सेम रहेगा, उसमें भी साइन सी, दैट मीन सी दिस एंगल। तो इसके लिए अपोजिट एंगल कौन सा है? ये। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया? परपेंडिकुलर ये हो गया आपका परपेंडिकुलर। अब की बार बेस ये हो गया, हाइपोटेन्यूज ये है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट? अब साइन सी, तो वही रूल है। साइन सी
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज पी बाई एच। पी की वैल्यू क्या है, पी क्या आपके पास ए बी, हाइपोटेन्यूज क्या है ए सी। तो साइन सी की रिजल्ट क्या हो जाएगा, साइन सी 24/25। सेम हियर कोस सी, कोस सी के लिए क्या हो जाए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है बीसी और हाइपोटेन्यूज क्या है एसी, बेस 7/25। तो इस टाइप से आप वैल्यू फाइंड आउट करोगे साइन सी और कोस सी की। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है सेकंड सम देखें। In the adjoining figure, find 10p minus quote r। देखो फिगर में क्या है, ये फिगर में है, तो फिगर क्या है पी क्यू आर, पी क्यू आर। पी क्यू की वैल्यू 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, क्यू आर आपके पास नहीं है। तो आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड 10p माइनस कोट आर। आपको ये फाइंड आउट करना है 10p माइनस कोट आर। देखो सबसे पहले आपको ध्यान होना चाहिए 10 क्या होता है, टेन थीटा, 10 क्या होता है p बाई बी, परपेंडिकुलर। तो 10p, p है ना ये p, तो इसके लिए ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है आपके पास क्यू आर, परपेंडिकुलर की वैल्यू नहीं है, बेस की 12 है और हाइपोटेन्यूज की 13 है। तो इन ट्रायंगल सॉल्यूशन करें, इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये 90 डिग्री का है बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, तो पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, बेस क्या है पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, पुट कर दो 13 स्क्वायर 12 स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, 13 स्क्वायर 169 माइनस 144 इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। इंप्लाई दैट क्यू आर की वैल्यू क्या आ गई यहां पर 5 सेंटीमीटर, क्योंकि यहां 25 बचेगा, 25 को रूट करोगे तो 5 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा आपका क्यू आर। अब क्यू आर की वैल्यू हो गई आपके पास 5 सेंटीमीटर। निकालो 10p, निकालो सबसे पहले 10p। टेन थीटा क्या होता है p बाई बी, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है आपका इसमें, परपेंडिकुलर क्या है क्यू आर, बेस क्या है पी, पी क्यू। तो ये 10p की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10p का रिजल्ट क्या आ जाएगा 5/12, 5/12। अब निकालो कोट आर, कोट आर क्या है बेस बाई परपेंडिकुलर, बेस बाई परपेंडिकुलर। बेस क्या है पी क्यू, सॉरी आर के लिए ये आर है, आर के लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा। तो बेस क्या है क्यू आर, परपेंडिकुलर क्या है पी क्यू। तो कोट आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 5/12। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है 10p माइनस कोट आर, 10p माइनस कोट आर, 10p की वैल्यू पुट कर दो 5/12 माइनस कोट आर की वैल्यू पुट कर दो 5/12, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 0। तो इस प्रकार ये फाइंड आउट करोगे 10p माइनस कोट आर का रिजल्ट क्या हो जाएगा 0। अंडरस्टैंड स्टूडेंट।
नेक्स्ट है सम नंबर थर्ड। थर्ड सम है क्या, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4। साइन ए की वैल्यू क्या है 3/4। कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना है, कोस ए एंड टेन ए। आपको फाइंड आउट क्या करना है, कोस ए एंड टेन ए फाइंड आउट करना है आपको। अंडरस्टैंड। सबसे पहले साइन ए, साइन क्या होता है, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं हम एक ट्रायंगल, ये ए मान लेते हैं, बी 90 डिग्री, सी। अंडरस्टैंड। तो कंस्ट्रक्ट में क्या लिखा हुआ है, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इज 90 डिग्री। ये कंस्ट्रक्शन में नोट कर दोगे। तो गिवन है आपके पास, गिवन है साइन ए इज इक्वल टू 3/4। फाइंड आउट करना है कोस ए एंड टेन ए। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। तो सॉल्यूशन क्या लिखोगे, साइन ए इज इक्वल टू 3/4। तो साइन क्या होता है, P/H। तो साइन ए क्या हो जाए, P क्या परपेंडिकुलर क्या है, BC, और H क्या है, AC। तो BC अपॉन AC इज इक्वल टू 3/4। अंडरस्टैंड। तो इंप्लाइज दैट BC इज इक्वल टू 3 और AC इज इक्वल टू 4। तो ये रेशियो में है, देखो ये क्या है, रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर तो इसका मतलब कोई यहाँ पर कांस्टेंट क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट वही हुई है, ठीक है। कोई कांस्टेंट क्वांटिटी थी यहाँ पर 3 और 4 के साथ, जो आपके पास एलिमिनेट हुई है, मतलब कटी हुई है यहाँ पर। तो BC इज इक्वल टू हम क्या अज्यूम कर लेते हैं 3K। K इज एनी स्केलर क्वांटिटी और AC इज इक्वल टू 4K, है ना। BC और AC को हमने 3K और 4K ले लिया। तो ये आपकी 3K और ये आपकी 4K। अब क्या फाइंड आउट कर लेते, AB। तो इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज 90 डिग्री बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या करोगे, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहां तक एलिजिबल है, देखना यहां तक, यहां तक। तो आगे देखें, अब पुट कर दो AC की वैल्यू 4K। तो 4K स्क्वायर, AB की फाइंड आउट करनी है, BC 3K स्क्वायर। सॉल्व करो इसको। AB की वैल्यू यहां पर हमें क्या जाएगी, देखो 16 स्क्वायर, 16K स्क्वायर और 9K स्क्वायर। तो यहां पर क्या मिल जाएगा पे, AB स्क्वायर इज इक्वल टू 7K स्क्वायर, स्क्वायर रूट बोथ साइड। तो आपके पास AB की रिजल्ट क्या मिल जाएगा, √7K। AB का क्या रिजल्ट मिला आपको, √7K। समझ आया कि इसको स्क्वायर रूट बोथ साइड करोगे तो AB की वैल्यू आ जाएगी आपके पास √7K, क्योंकि K स्क्वायर है, इसका रूट कैंसिल आउट हो जाए। तो ये आपका रिजल्ट मिल गया √7K। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। अब आप फाइंड आउट कर लो, क्या फाइंड आउट करना है, कोस ए। कोस ए क्या होता है, कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है, AB अपॉन AC। तो कोस ए की वैल्यू रिजल्ट क्या हो जाएगा, AB की वैल्यू क्या है, √7K अपॉन 4K। K से K कैंसिल आउट, तो कोस ए की रिजल्ट आ जाएगा √7/4। अंडरस्टैंड, समझ आ रहा है। नेक्स्ट है 10A। 10 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, BC, बेस क्या है, AB। तो 10A का रिजल्ट क्या हो जाएगा आपके पास, BC की वैल्यू √7K डिवाइड बाई, सॉरी, BC की वैल्यू 3K डिवाइड बाई √7K। K से K कैंसिल आउट, तो 10A का रिजल्ट क्या हो जाएगा आपके पास, 3/√7। ये आपका सम नंबर थर्ड कंप्लीट हो गया।
अंडरस्टैंड। सम नंबर 4 देखें, कर सकते हो बच्चों। फोर्थ सम सेम एज इट इज है, वहां से कोट एक वैल्यू दे रखी है। 5 देखें, सम नंबर 5। सीकेंड थीटा, फिफ्थ जो सम है, सीकेंड थीटा इज इक्वल टू 13/12। सीकेंड थीटा इज 13/12, ये वैल्यू दी गई है। देखो सीकेंड थीटा की वैल्यू दे रखी 13/12। आपको फाइंड आउट क्या करना है, अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट करनी है, जो सभी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है। मींस कौन कौन से रह गए यहाँ पर, कोस थीटा, साइन थीटा, कोट थीटा, कोटेंजेंट थीटा, सभी निकालने हैं, कोसिकेंट थीटा। अंडरस्टैंड। तो सीकेंट थीटा 13/12। तो सबसे पहले हम एक ट्रिगोनोमेट्रिक एक ट्रायंगल बना लेते हैं। क्या, ए बी सी, राइट एंगल ट्रायंगल। एंगल ए को मान लिया हमने थीटा। तो सीकेंट क्या होता है, सीकेंट थीटा क्या होता है, देखो कोस होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो सीकेंट क्या है, हाइपोटेन्यूज बाई बेस। तो हाइपोटेन्यूज क्या आपके पास AC और बेस क्या आपके पास AB। तो सीकेंट थीटा को आप डायरेक्ट क्या लिखोगे, AC डिवाइड बाई AB इज इक्वल टू 13/12। तो AC का रिजल्ट क्या हो जाएगा आपके पास, AC इज इक्वल टू 13 के एंड AB इज इक्वल टू 12 के। अंडरस्टैंड। AC इज इक्वल टू 13 के, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई 13 के, ये आ गई 12 के। अब BC वैल्यू निकालो बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ABC, एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो ये क्या हो जाएगा 169 124। तो डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, BC इज इक्वल टू 5 के आ जाएगा। BC की वैल्यू क्या आ गई 5 के। अब अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने हैं, तो निकालो। सबसे पहले क्या निकालोगे, साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है BC, हाइपोटेन्यूज क्या है AC। तो ये क्या हो जाए, BC की वैल्यू 5 के, हाइपोटेन्यूज की 13 के, तो K से K कैंसिल आउट, 5/13। अब क्या निकालना है, कोस थीटा। कोस थीटा को डायरेक्ट लिख भी सकते हो बेस बाई हाइपोटेन्यूज, या फिर 1/सीकेंड, कोई भी यूज कर सकते हो। कोस थीटा क्या हो जाएगा 12k/13 के। तो रिजल्ट क्या है 12/13। अगला क्या है टेन थीटा। टेन थीटा क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है BC, बेस क्या है AB। तो ये क्या हो गया 5k डिवाइड बाई 12 के, तो 5/12। सेम है कोट थीटा, बेस बाई परपेंडिकुलर, बेस क्या है AB, परपेंडिकुलर क्या है BC। तो AB की वैल्यू 12 के, BC की 5 के, तो यहां से हम क्या हो गया 12/5। नेक्स्ट क्या निकालना है, साइन हो गया, कोस, टेन, कोट, कोसिकेंट रह गया भाई, कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल, मींस हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज क्या है BC और परपेंडिकुलर सॉरी हाइपोटेन्यूज क्या है AC और परपेंडिकुलर क्या है BC। तो AC की वैल्यू 13 के डिवाइड बाई 5 के, तो आपके पास क्या मिल जाए 13/5। ओके स्टूडेंट्स, ये आपके 5 सम कंप्लीट हो गए हैं। तो इस प्रकार आप सभी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट करोगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज हम इतना ही टॉपिक करते हैं, ठीक है। ये 5 सम कर लेना। थैंक यू, गुड डे एंड हैव ए नाइस डे।